दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरह से सौरभ राजपूत की हत्या हुई, आज सौरभ राजपूत के हत्या के बाद उनकी तेरहवीं का कार्यक्रम उनके घर में रखा गया था। इस दौरान देखा गया कि बीजेपी के नेताओं से लेकर आसपास के सभी सम्मानित लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और सभी ने अपने अपने तरीके से सौरभ राजपूत को श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज के बाद एक और सवाल उठ रहा है, खासतौर से सौरभ राजपूत के घर वालों की तरफ से आज एक बार फिर से वही पुराना सवाल उठा और कहा गया कि जिस तरह से इस पूरे मामले में मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला इन दोनों की संलिप्तता है, तो इस मामले में सिर्फ 2 लोग नहीं हैं बल्कि मुस्कान के घर वाले भी इस मामले में शामिल हैं। जिसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले में अब देखा जा रहा है खींचतान हो रहा है। लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को मिली। अभी तक सौरभ राजपूत के घर वालों की तरफ से वो जो छोटी सी बच्ची है मुस्कान और सौरभ की, उसकी किसी भी तरह से कोई कस्टडी की डिमांड नहीं कर रहा था। और ये सवाल भी लोग लगातार पूछ रहे थे कि वो छोटी सी बच्ची आखिर मुस्कान की जेल जाने के बाद नाना नानी के पास रहेगी या फिर दादा दादी के पास रहेगी। और मीडिया के लोगों ने जब इस पूरे मामले में सवाल पूछा था, खासतौर से सौरभ राजपूत के घर वालों से, तो उन्होंने कहा था मुझे उस बच्ची की ज़रूरत नहीं है और वो कहीं भी रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। तो अब देखिए सौरभ राजपूत के घर वाले भी ये मांग कर रहे हैं, खासतौर से उनके बड़े भाई जिनका नाम बबलू है, वो ये मांग कर रहे हैं कि वो अपनी भतीजी को अपने साथ लाएंगे, अपने साथ रखेंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्योंकि सौरभ राजपूत के जाने के बाद वही उनकी निशानी है। आज एक चीज़ और देखा गया, खासतौर से जब उनकी तेरहवीं थी और कई लोग जब वहाँ पर पहुँचे थे, सम्मानित लोग पहुँचे थे, जो ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होगा और किस तरह से केस डायरी वगैरह बननी है, कैसे चार्जशीट दाखिल होनी है। तो सौरभ राजपूत की माँ रोते रोते बेहोश हो गई और उन्हें बाद में पानी वानी पिलाया गया। घर वाले पूरी तरह से परेशान हैं। घर वाले इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि चलो सौरभ अगर लंदन में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो कम से कम एक न एक दिन घर पर आएगा। लेकिन अब तो वो भी उम्मीद खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए दोस्तों, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से एक बार फिर से हवा उठी कि सौरभ राजपूत की हत्या में मुस्कान अकेले नहीं थी, साहिल अकेला नहीं था, बल्कि सीधा सीधा कहें अगर घर वालों की कही हुई बातों के हिसाब से, तो आरोप ये लग रहा है कि मुस्कान ने अपने घर वालों की पूरी मदद ली थी और इस पूरे हत्याकांड में वो लोग भी शामिल हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, सिर्फ आरोप लगाना और उसे साबित करना बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। इस मामले में नई चीज़ वही हुई है कि मुस्कान के बच्चे को लेने के लिए जहां लोग मना कर रहे थे, तो अब बच्चे की डिमांड भी कर रहे हैं सौरभ राजपूत के घर वाले। और ये अच्छी बात है, बच्चा अगर दादा दादी के पास या बड़े ताऊ जो होते हैं घर में अपने रहती है तो शायद ज़्यादा अच्छी परवरिश उसकी होगी। लेकिन इस पूरे मामले में मुस्कान की जो माता पिता हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, उनके भी जांच वगैरह की जानी चाहिए, तो वो अब इस मामले में खुलकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम कहीं से भी सौरभ राजपूत की हत्या करवाने में शामिल नहीं हैं, हमारा कोई हाथ नहीं है। और शायद ये सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उन्होंने इस मामले में जितने भी डॉक्यूमेंट पुलिस की तरफ से मांगे गए हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो या फिर और भी घर से संबंधित जो कागजात हों, जो ये कहा जा रहा है कि सौरभ राजपूत ने लंदन में बैठकर जो पैसे कमाए थे और उन्हीं पैसों से उनके सास ससुर ने संपत्ति खरीदी, उन संपत्तियों का ब्यौरा भी निकाला जा रहा है। क्योंकि मुस्कान की मां ने कहा है कि मेरे पति यानी मुस्कान के पिता जब 13 से 14 साल के थे, उसी उम्र में वो सुनार के दुकान पर काम करते थे और इतना अच्छा कंगन बनाते हैं, तो पैसों की दिक्कत उन्हें कभी नहीं थी कि उन्हें इस तरह से पैसे लेने पड़े उनसे। लेकिन इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं झोल चारों तरफ से है। एक तरफ से झोल नहीं है बल्कि चारों तरफ से इस केस में झोल है। जैसा सौरभ राजपूत को लेकर ये कहा गया कि वो मेरठ में नौकरी खोजते थे, 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी मेरठ में मिलती, इसलिए वो लंदन गए। लंदन में गए तो सबसे पहले उनके नौकरी को लेकर सवाल उठा कि मर्चेंट नेवी में वो जॉब करते थे, तो वहाँ पर वो मालूम चला कि वो बेकरी में काम करते थे। फिर उनकी जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, वो वर्दी में आई,
तो कभी कुछ निकल कर सामने आया। तो इसके बाद मुस्कान की माता ने भी सवाल उठाया कि वो झूठ बोलकर उन्होंने शादी की थी। बाद में निकल कर सामने आया कि मुस्कान भी कई बार अपने घर से किसी और लड़कों के साथ नोएडा, दिल्ली इन सब जगहों पर भाग चुकी थी। एक-एक, 2-2 हफ्ते तक वहाँ पर वो रह रही थी। और ये सारी बातें अगर इनके घर वालों को पता थी तो एक मासूम लड़के को जो अपनी पत्नी को पूरी तरह से प्यार करता था, उसे पूरी तरह से नहीं बताना, उसे छिपा कर रखना भी कहीं न कहीं एक जुर्म है। लेकिन जो भी हो इस पूरे मामले में दोस्तों अब एक चीज़ देखी जा रही है कि सौरभ राजपूत के घर वालों ने जो एक बड़ा कदम उठाया है, उसे आप अच्छा कदम कह सकते हैं कि उन्होंने उस बच्ची को अपनाने से इनकार नहीं किया। उन्होंने अपनाने की बात कही है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसे नहीं मिलता है तो कोर्ट के ज़रिए वो अपनी भतीजी को अपनी कस्टडी में लेंगे। सौरभ राजपूत की उस बेटी को जिसे लेकर वो लंदन जाना चाहते थे और जिसके लिए उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा भी अप्लाई कर रखा था। इस पूरे मामले में दोस्तों यही अपडेट है। दूसरा, कल जब साहिल शुक्ला की नानी उससे मिलने गई थी, तो अपनी नानी से उसने कहा कि मुस्कान से वो मिलना नहीं चाहता था, वो मुस्कान से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन मुस्कान जो स्नैपचैट से उसकी माँ बनकर उससे बातचीत करती थी, इसके बाद उसका दिल पसीज जाता था क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत मिस करता था। तो मुस्कान ने स्नैपचैट पर उसे बरगलाने की कोशिश की और यहाँ तक बरगला दिया कि आज वो जेल में पहुँच गया। उसने अपनी नानी से कहा कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नानी ने इतना ज़रूर कहा है कि वो नशा करता था और औरत का नशा, यानी दो नशे के चक्कर में उसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। दोस्तों एक चीज़ तो बहुत अच्छी आज देखने को मिली अपडेट इस केस में कि उस बच्ची को जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कौन अपनाएगा, कहाँ रहेगी, उसका भविष्य क्या होगा, तो अगर वो अपने दादा दादी के पास पहुंच जाती है, ताऊ के पास पहुंच जाती है, तो शायद उसकी ज़िंदगी आने वाले समय में अच्छी हो जाए। क्योंकि आज जिस तकलीफ़ से, जिस कष्ट से, जिस मानसिक यातनाओं से वो गुज़र रही है, तो ऐसे में ज़रूरी है कहीं ना कहीं उसे स्थिरता, जो एक प्यार की ज़रूरत होती है इस उम्र में, वो आने वाले समय में उसे कम से कम मिल जाएगा। बाकी इस केस में कुछ न कुछ रोज़ाना चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, बच्ची अगर अपने दादा दादी के पास रहती है तो ज़्यादा अच्छा है या फिर नाना नानी के पास रहती है तो ज़्यादा अच्छा है? अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।